दोस्तों गुड इवनिंग। अगला एक्टिवेशन पैसिवेस का धारावाहिक नंबर 4 है, एपिसोड नंबर 4। इसके अंदर हमें आपको इम्पोर्टेंट चीजें बता रहे हैं। आप इसको देखिए अच्छी तरह से कि हमने पहले तो आपको बता दिया था कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी तब आप क्या क्या बदलोगे, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट समरी बना दी हमने। इसका आप नोट भी कर लेना। जैसे मानवीय फर्स्ट फॉर्म है इज एम आर आ गया, उसके साथ बीइंग लगा दो। मानवीय फर्स्ट फॉर्म है डू डज आ गया, पेशिवेज बनाते समय इज एम आर का प्रयोग कर दो। उसके बाद में अगर मानवीय थर्ड फॉर्म में हैज हैव है तो इसमें बीन लगा दो। अगर हैज बीन आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा, ये पहले आपको बता चुके हैं। मैन वर्ब की सेकंड फॉर्म आई है और डिड आ गया और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है तो आप वाज वर्ब लगा दो। उसका मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है तो आप वाज वर्ब और वरा या वाज वरा है तो इसमें बीइंग लगाना है, कंटिन्यूस टेंस है। मैन वर्ब थर्ड फॉर्म है या हेड आया है तो इसमें बीन लगा देना है। मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है या हेड बीन आया है तो उसमें नो चेंज है। मैंने आपको मैन वर्ब इसीलिए लिखी है आपको समझ में आ जाए, हेल्पिंग वर्ब मैंने बाद में लिखी है। वैसे कायदे से हम पहले लिख सकते हैं लेकिन इसको इजी समझने के लिए मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में विल और शैल आ गया तो बी लगाना है। मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में विल बी और शैल भी आ गया तो कोई चेंज नहीं होगा। मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म विल है और शैल है आ गया तो बीन लगा देना है। यानी आपके हैज हैव हैड और विल हैव और शैल हैव आ जाता है तो बीन लगाना है। आगे समरी और हिंट दूंगा, इंपॉर्टेंट है। मैन में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ गया तो इसमें कोई चेंज नहीं। अब देखो ये शॉर्ट फॉर्म देखिए, आप सीधा कट एकदम तरीका है कि जैसे हैज हैव हैड आ गया तो उसके अंदर आपको क्या लगाना है, बीन लगाना है। बीन लगा करके इसके अंदर तीन टेंस आपके हो गए। प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट हो गया, उसके बाद में फ्यूचर परफेक्ट हो गया। और ये तीन में इसके अंदर हैज हैव हैड और विल हैव शैल हैव आता है तो तीन टेंसों में आपको बीन लगाना है। जिस टेंस में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी होता है तो उसके अंदर बीइंग लगाना है। हेल्पिंग वर्ब उसके मुताबिक वैसे रखनी है। इसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आ गया, पास्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आ गया। तीन टेंस ये हो गए, छह हो गए। अब उसके बाद में जितने भी टेंसों के अंदर बीइंग लगा हुआ है, बीन लगा हुआ है, उसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। जैसे फ्यूचर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बीन लगा हुआ है, नहीं चेंज हो गया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन लगा हुआ है, नहीं चेंज हो गया। फ्यूचर कंटिन्यूस में बी लगा हुआ है, विल बी शैल बी है, इसमें नहीं चेंज हो गया। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के अंदर विल है, बीन आया, शैल है, बीन, नो चेंज। अब आपके पास से जैसे डिड आ गया तो आप डिड आने पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस हुआ तो इज एम आर लगा दोगे, इज एम आर और एक टेंस हो गया। और डू डज आ गया, मैन फर्स्ट फॉर्म है तो आप इसको चेंज करोगे। जैसे डिड आ गया तो वाज वर्ब लगाओगे, डिड आने पर वाज वर्ब लगेगा और डिड आने पर वाज वर्ब लगेगा और डू डज आने पर आपका इज एम आर लगेगा। तो दो टेंस हो गया आपके, प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब हम अगली टॉपिक की चीज देखते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इसके ऊपर आपको हमें, ये तो आपको इंपॉर्टेंट चीजें वीडियो नंबर 4 के ऊपर मैंने डाल दिया पूरा और आप देख चुके हो। अब हम कुछ सेंटेंस बनाते हैं, इन सेंटेंसों को हम चेंज करते हैं। किस तरह से हम इस टेंसों को चेंज कर सकते हैं, एक्टिव से पैसिव के अंदर कैसे बदलेंगे। मेरे पास बच्चे बैठे भी हुए हैं और ये खुद ही इसको एक्टिव से पैसिव सेंटेंस में बना करके बताएंगे मुझे। ये एक्टिव सेंटेंस का है। आप अभी बताओ, यू टेल मी द बॉयज थ्रो द बॉल आउटसाइड। नाउ this the boys, this is the plural subject, this is the subject and throw is the main verb। and मैं आपके क्वेश्चन पूछूंगा, आप बताओगे आप मेरे को। and the ball is the object और outside this is the place। this is not the object and this is not the subject, this is only, it is a
टेलिंग अबाउट दिस यू कैन से दिस इज द एडवर्ब। क्यों? दिस इज, ये एडवर्ब की विशेषता बता रहा है। थ्रो, कहाँ फेंका, अंदर फेंका, बाहर फेंका, इसलिए इसको एडवर्ब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एडवर्ब कहते हैं। अब इसको पेशवेश में बनाना है अपने को। तो पेशवेश हम बनाएंगे तो इसको पेशवेश के लिए सबसे पहले नियम क्या है कि ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। तो मैं यहाँ क्या लिखूं? द बॉल आ जाएगा, BALL बॉल। अब यहाँ अपने को ये चेंज करना है टेंस। टेंस यहाँ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो इसमें मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, तो उसके अंदर हम हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएं? इज, एम, आर लगेगा। लेकिन यहाँ सब्जेक्ट दी बाल है, वो एक वचन सिंगुलर नाउन है, इसलिए लगेगा क्या? इज लगेगा। उसके बाद में क्लियर कट बात है कि मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगनी है। तो थ्रो की, इसको बताओ अव्यय कि कौन सी होती है? थ्रोन, THROWN, थ्रोन। ओके। अब उसके बाद अपने को लेना है जो अपना दूसरा चीज रह गई है इसके अंदर, एडवर्ब, वो एडजेक्टिव, वो अपने जगह रहेगी। तो इसको आउटसाइड को आउटसाइड ही लिख देंगे, आउटसाइड। अब इसके बाद में हम ले जाएंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तो दी बॉयज आएगा। तो यहाँ बाई इससे ऑब्जेक्ट से पहले लगेगा, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनाने से पहले बाई का प्रयोग, बाई दी बॉयज। ये दोस्तों प्यारे बच्चों, ये आपका सेंटेंस है वो सही हो गया। आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को आपने ऑब्जेक्ट बना दिया, ऑब्जेक्ट से पहले आपने बाई का प्रयोग कर दिया। ये देखे आपने यहाँ, ये बॉल थी, इसको आपने सब्जेक्ट बना दी बॉय थे, इनको ऑब्जेक्ट बना दिया, और ऑब्जेक्ट से पहले बाई का प्रयोग कर लिया, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दी, एडवर्ब अपने जगह है, और यहाँ आपकी जो साइक्रिया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट इज आ गई। अब अगला सेंटेंस है वो अनन्य बताएगा। ये आपका एक्टिव सेंटेंस है, और इसको आपको बनाना है पेसिव सेंटेंस में बनाना है, पेसिव सेंटेंस। आप बताइए, ही इज राइटिंग ए लेटर, इसका क्या बनेगा? ए लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। दोस्तों बिल्कुल करेक्ट बनाया है। अब ने जैसे कैसे कि ए लेटर था, ये ऑब्जेक्ट था, इसके लिए इसको सब्जेक्ट बना दिया, और यहाँ राइटिंग मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी था तो बीइंग लगा दिया। इससे पहले हेल्पिंग वर्ब इज लगाई है, क्योंकि लेटर एक वचन है, सिंगुलर नंबर है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, इसको मालूम है आपको। और ये ही है, इसका ऑब्जेक्ट बन गया, टेबल सी की हमने ही का बन गया सब्जेक्ट का हिम, और हिम से पहले लगा बाई। हर एक एक अक्षर का इसने अच्छी तरह से उत्तर दिया है। अब देखिए, ये एक्टिव सेंटेंस का ये एक्टिव सेंटेंस है, और इसको हम पेसिव बनाता है। अभी इसको अव्यय बनाएगा पेसिव सेंटेंस। अव्यय बताओ। ए सॉन्ग हैज बीन SUNG संग बाई देम। देखिए प्यारे बच्चों, एक चीज बताता हूँ, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। यहाँ दे सब्जेक्ट है, वो सब्जेक्ट है, और ए सॉन्ग है, ये ऑब्जेक्ट है, और संग है वो मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो हेल्पिंग वर्ब है। अब इसने ए सॉन्ग तो सब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। उसके बाद में इसने ऑब्जेक्ट ले गया, दे का देम बनाया है, तो ये गलत है। ये गलत इसलिए प्यारे बच्चों कि ये चीजें मैं आपको बताऊंगा कि जब कोई ऐसा अननोन सब्जेक्ट आ जाता है, तो अननोन सब्जेक्ट के अंदर आपको बाई लगा करके और उसका ऑब्जेक्ट नहीं लिखना है, ये हमेशा ध्यान रखना है। और इसने जैसे एक वचन सॉन्ग है गाना, तो यहाँ हैज लगा दिया, हैज के बाद बीन आता है, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई, तो सिंग सैंग संग। जैसे बता रहा हूँ आपको, ये फर्स्ट फॉर्म बेस फॉर्म है, SANG सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल है, वो संग हो गया। ये आपको मैं जो बाई दे, मैं इसके बारे में आगे बताऊंगा अच्छी तरह से। अच्छा, अब बताएगा अनन्य बताएगा कि ये एक्टिव सेंटेंस है, इसको पेसिव से बनाना है। क्या बनाना है इसको?
दोस्तों पेशियोस बनाना है। तो बताइए आप। ही was not ही देखो ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है हिम। इसको इसने क्या बना दिया, इसने बनाया सब्जेक्ट। तो हिम का सब्जेक्ट होता है ही, और यहाँ डिड आ गया तो इसके लिए क्या बनाया गया, ये वाज। वाज एक वचन है, ही एक वचन है, सिंगुलर नाउन है। इसके साथ वाज और वर आता है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। ही वाज। नोट आ जाता है कहीं भी तो नोट को अपनी जगह रहने देना, चेंज नहीं करना है। तो ही वाज नॉट, अब क्या होगा, बिटन। बीट की थर्ड फॉर्म होगी बिटन। और उसके बाद में आपको लगाना है बाई, और क्या लगाओगे, यू। ये देखो बिल्कुल 100% सही है। इसने हिम को ही में बदल दिया। डिड है इसलिए वाजबर आ गया, नोट अपनी जगह रहेगा, और बीट की थर्ड फॉर्म वाली बीटन लगा दी, और यू सब्जेक्ट है, इससे पहले आपको बाई लगा दिया ऑब्जेक्ट बना करके। अगला आप बताओगे, आप ये एक्टिव सेंटेंस लिखा है मैंने, आई टोट हिम इंग्लिश ग्रामर। इसको हम किस तरह से पैसिव सेंटेंस से बना सकते हैं, बताइए आप। he was हाँ, ही वॉज टॉट English grammar ही वॉज टॉट English grammar इंग्लिश ग्रामर by me बाई मी। देखिए बिल्कुल सही है, इसमें कोई, देखो ये हिम है, इसको सब्जेक्ट बना दिया ही। टोट सेकंड फॉर्म है मैन वर्ब की, इसलिए वाज लगेगा, और मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म आनी है। उसके बाद में इंग्लिश जो ऑब्जेक्ट नंबर 2 है, ये अपनी जगह वैसे के वैसे रहेगा, और बाई लगा करके आई का मी बना दिया। इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं दोस्तों, अथवा में ले लेते हैं और। जैसे हमने ऑब्जेक्ट नंबर अपने को 1 मिला ही, हिम ऑब्जेक्ट नंबर 2 मिला इंग्लिश, तो हम इसको इस तरह से बना सकते हैं कि ऑब्जेक्ट नंबर 2 के ऊपर बना सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर वॉज टॉट, टीच की सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म टॉट होती है, टॉट टू प्रोनाउन कोई भी आ जाती है, और उस प्रोनाउन जैसे सब्जेक्ट है, इसमें कोई भी हम इसको ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उससे पहले हमेशा टू का प्रयोग करना है, ये ध्यान देना है। इंग्लिश ग्रामर वाज टोट टू हिम बाई मी, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हम प्रोनाउन बाद में लेते हैं तो उससे पहले हमें TO2 इन्फिनेटिव लगाना है। अब अगला आप बताओगे, ये एक्टिव सेंटेंस है, और इसका राम वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक। सभी टेंस को मैंने सेंटेंस लिए हैं। राम वाज रीडिंग ए स्टोरी बुक, ये राम है एक कहानी की किताब पढ़ रहा था। तो इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, आप बताइए। स्टोरी बुक, ए स्टोरी, ये देखो इसने सही लिया है कि ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ए स्टोरी बुक है, वो पूरा को पूरा ऑब्जेक्ट है। एक बुक है ऑब्जेक्ट, किसकी बुक है, स्टोरी की। कितनी है, एक है। तो ए स्टोरी बुक, यहाँ आपको हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया। ए स्टोरी बुक वाज एक वचन है, और इसमें आएगा बीइंग, शॉर्टकट बताया आपको मैंने, फर्स्ट फॉर्म आ जाती है ING, तो बीइंग लगा देना, वाज बीइंग। अब इसको रीड नहीं बोलेंगे हम, थर्ड फॉर्म लगाएंगे, इसकी बोलते हैं रेड। और बाई और राम, अगर प्रोनाउन किसी का नाम स्त्रीलिंग पुल्लिंग है तो वो ऐसे का वैसे रहेगा। इसमें देखिए आप ये चीज ध्यान देना आपको कि वहां यहाँ वाज बीइंग वर आना है, वाज बीइंग रेड। अब अगला सेंटेंस, जैसे हम एक्टिव सेंटेंस लिख रखा है, सी हैड थ्रोन ए स्टिक, वह एक लकड़ी फेंक चुका है या लाठी फेंक चुका है, जो भी है, उसमें आपको उसको पैसिव वॉइस सेंटेंस बनाना है। तो आप बनाओगे, बताइए आप। स्टिक, शाबाश। ये 10वीं क्लास के मेरे पास बच्चे बैठे, इंग्लिश मीडियम के दोनों, और बहुत होशियार हैं ये कहीं भी गलती नहीं करते। स्टिक है आगे, हैड बीन, शाबाश। इसमें हैड आ गया, हैज है, हैड आता है, तो दूसरों इसके साथ बीन का प्रयोग होता है हमेशा। और फिर
थ्रोन थ्रोन इसमें हेड है, उसके बाद थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म की थर्ड फॉर्म रहेगी। फिर बाई लग गया ऑब्जेक्ट से पहले, और सी को बना दिया हमने ऑब्जेक्ट हर बना दिया। ये दोस्तों बिल्कुल सही है, हेड के बाद में बीन का प्रयोग आता है। और बाई का आपको मालूम है, ये ही सी का हर बन गया। अब अगला सेंटेंस अपना है एक्टिव सेंटेंस है, आई शैल कुक राइस, मैं चावल पकाऊंगा। तो इसका पेशियस अपने को बनाना है, तो पेशियस बनाते समय क्या करेंगे? अब आप बताइए बेटा। राइस विल, अब यहाँ राइस आई और वी के साथ शैल लगता है, लेकिन यहाँ राइस और अन्यों के साथ विल लगता है, तो राइस विल बी, शाबाश,